इस समय मैं पहुंच चुका हूं कुंभ मेले में। सारे लोग यहाँ पर साधु महात्मा सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कई अखाड़ों का कैंप लगा हुआ है। हमारे साथ हैं सुल्तानपुर के पीठाधीश्वर महंत जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। नारायण। यहाँ पर कुंभ मेला में आज पहला दिन है, 13 तारीख है, 13 जनवरी पहला दिन है। आज के स्नान का महत्व थोड़ा। आज के स्नान का महत्व यह है कि आज से यह कुंभ पर्व जो 2025 का महाकुंभ है, ये आज से प्रारंभ हो जाएगा। और आज से ही पौष पूर्णिमा से ही यहाँ पर श्रद्धालु जो 1 माह तक कल्पवास करते हैं, वो आज से उनका यह कल्पवास का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। और वो 1 माह पर्यंत तक उनका यह अनुष्ठान चलेगा, जिसमें अनेक प्रकार की विधि के द्वारा कल्पवास लोग करते हैं। ये गंगा की रेत में भूमि पर शयन करना, एक एक मीटिंग प्रसाद लेना, भोजन लेना। और सबसे बड़ा चीज़ कल्पवासियों को यह होता है कि संतों का दर्शन और संतों के शब्दों का श्रवण। यहाँ पर दूर दूर से जिन संतों का आप जो है धन खर्चा करके भी उनका दर्शन लाभ नहीं ले पाते, वो संत सभी यहाँ आसानी से माँ गंगा की कृपा से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये कुंभ महाकुंभ का सबसे बड़ा फल यही है कि, और शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि संतों का दर्शन करने मात्र से जीवन के जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं अपने आप धुल जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। हम आप जब संतों के पास जाएं, मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आम भक्त को, आम जनमानस को और सनातनियों को, कि जो भी संत के यहाँ आप दर्शन करने के लिए जाएं, तो अभिमान को गेट के बाहर ही रख दें और प्रयास करें कि इस कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करें। तो अभिमान से शून्य होकर के जब जाएंगे तो आपको कोटि कोटि यज्ञ का फल मिलेगा केवल संतों का दर्शन से। और खास करके संतों का दर्शन के पश्चात उनका आशीर्वाद मिल जाए तो भी सोने में सुहागा हो जाएगा। तो गुरु जी, यहाँ पर कई अखाड़ों का कैंप लगा है, कई लोग आए हैं। जूना अखाड़ा से संबंधित एक 13 साल की बच्ची जिसको दीक्षा दी गई, यह नियम के खिलाफ था। जूना अखाड़ा से निकाल दिया गया उन्हें। 13 साल की बच्ची को इस तरीके से दीक्षा देना और संत बना देना, यह कहाँ तक सही है इसको? नहीं देखिए, 13 साल की उम्र तो एक तरह से कम उम्र नहीं है, और दीक्षा कई प्रकार से होती है, तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। चूँकि शास्त्रों में जिस समय ध्रुव जी को महाराज नारद जी ने दीक्षा दिया, उस समय ध्रुव जी की आयु मात्र 5 वर्ष थी। तो अगर उस 13 वर्ष की बच्ची को किसी महापुरुष ने दीक्षा दिया है, जहाँ तक दीक्षा की बात है, दीक्षा एक अलग चीज है। अगर 13 वर्ष की बच्ची को उन्होंने संन्यास दिया हो तो वो तो थोड़ा सा सोचनीय विषय है। लेकिन जहाँ दीक्षा का प्रश्न है, अगर उन्होंने उसका दीक्षा संस्कार किया है तो वो तो मेरे हिसाब से कहीं पर भी कोई गलत नहीं है। और जैसा पूर्व इतिहास से है कि दीक्षा कम उम्र में होने से व्यक्ति का विकास होता है। सन्यास के लिए अगर, क्योंकि अखाड़ों में सन्यास की परंपरा है, अगर 13 वर्ष की आयु में उस बच्ची को उन्होंने सन्यास की दीक्षा दी है तो गलत है। लेकिन केवल दीक्षा दिया है, गुरु केवल वो बच्ची मंत्र दे करके, तो मंत्र का कहीं कोई विरोध नहीं है। मंत्र तो आप किसी को भी कितने वर्ष की उम्र में भी दे सकते हैं, लेकिन सन्यास देना ये गलत है। अच्छा, जो कल्पवास की आपने बात किया, तमाम से हम घूम रहे थे, अगर देखे कल्पवासी बहुत परेशान हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, शौचालय है, पानी है, अलग अलग टेंटों से दूर से जाकर महिलाएं आ रही हैं। शौचालय में पानी नहीं है, क्या कहेंगे? योगी जी तो बहुत ना, सरकार ने व्यवस्था तो करी है, लेकिन सरकार का पूरा
फोकस जो है केवल सरकार ने अपना पूरा फोकस अखाड़े तक सीमित करके रखा है, इसलिए आम पब्लिक परेशान हो रही है। अभी आप जहाँ पर अखाड़े हैं वहाँ पर आप व्यवस्था देखें तो वहाँ मैं समझता हूँ कि व्यवस्था ठीक है, लेकिन और थोड़ा दूर जाइए, इधर जितना आप दूर मेले में जाएंगे, क्योंकि मेला का विस्तार बहुत है और शासन प्रयास कर रहा, मैं नहीं कहता कि शासन प्रयास नहीं कर रहा। योगी जी ने बहुत धन दिया है, केंद्र सरकार ने भी बहुत धन दिया है कुंभ के लिए, लेकिन उस धन का उपयोग जो है सही ढंग से नहीं हो पाया है, जिससे मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। और ये मैं समझता हूँ जितने भी इधर आउट के सेक्टर हैं, चाहे 10-11 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, इनमें ये दुर्व्यवस्था है और शासन लगा है, लेकिन फिर भी काम करने वाले तो लोग ही हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी असुविधा है। और मैं समझता हूँ कि असुविधा इतना जल्दी न पाइप डल जाएगा, क्योंकि मेला आपने विस्तार कर दिया है, तो विद्युत, पानी तो ये तो आपको देना है, इसलिए दुर्व्यवस्था है। और केवल फोकस जो अखाड़े तक सीमित कर दिया है शासन ने, वो थोड़ा गलत है। अक्सर जैसे कुंभ मेला जब चालू होने से पहले, आज से तो चालू हो गया, स्नान पहला है, चालू होने से पहले तमाम से धमकियाँ भी आई इस तरीके से कि उसमें आतंकी हमले का साजिश, इस तरीके से क्या कहेंगे? देखिए, आतंकी इस कुंभ मेले के अवसर पर सनातनियों के ऊपर हमेशा इतिहास रहा है कि सनातनी के ऊपर जब भी कुठाराघात करने के लिए तरह तरह की मशीनरियों ने अपने हिसाब से काम किया है, लेकिन सनातन को कभी कोई मिटा नहीं पाया है। और मैं इस गंगा क्षेत्र में बैठ करके इस कुंभ पर्व के अवसर पर मैं अपने उस सनातनियों को कहना चाहता हूँ कि आपको कभी किसी ने डिगाया नहीं है, ना आप डिगोगे। कोई लाख बार कोशिश करे वो भी आपको डिगा नहीं सकता। और धमकी तो लोग केवल अपने को दिखने के लिए ऐसा धमकी दे देते हैं, बाकी यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ खुद ही ऐसे सब संत लोग पड़े हुए हैं कि जिधर लोग देख देंगे वो अपने आप धमकी देने वाला भस्म हो जाएगा। इसलिए धमकी से कोई सनातनी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और सभी लोग आए, कुंभ स्नान करें। दुर्व्यवस्था कुछ है, लेकिन फिर भी सरकार भी तो कर ही रही है, लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी लोग लगे हुए हैं, जितना किया है अभी उसमें भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक साथ इतनी पब्लिक आ जाना और सबको मैनेज कर देना, ये सब की बस की बात नहीं है। चूंकि मेला थोड़ा बड़ा हुआ है और होना चाहिए, पूरे विश्व में इस महाकुंभ का एक अलग परचम लहराएगा, ठीक ढंग से संपन्न होगा और सभी लोग संपन्न की कामना करते हैं। और हम भी वही कामना करते हैं कि निर्विघ्नता पूर्वक यद्यपि पूर्ण होगा यह कुंभ। किसी की धमकी से डरने की किसी सनातनी की आवश्यकता नहीं है। न सनातनी कभी डिगा है, न डरा है, न आगे डरेगा। डराने वाले स्वतः अपने आप में मिट्टी में मिल जाते हैं। ये पूरा सनातन का इतिहास सभी जानते हैं। कुंभ मेला लगा है, बहुत से लोगों की दुकानें भी लगी हैं। ये कहा जा रहा था, जैसे तमाम से ये निकल के सामने आ रही थी कि मुस्लिम लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, दुकान नहीं लगा सकते। इसको किस नज़रिए से देखते नहीं, हैं? बिल्कुल मुस्लिम का यहाँ कोई काम नहीं है। मुस्लिम जिस प्रकार से सनातनियों के ऊपर उनका इतिहास रहा है, इसलिए शुद्ध ये सनातनियों का पर्व है। और इस सनातनी के पर्व में मुस्लिम समाज का कोई भी काम नहीं। जब उनको सनातनियों से इतनी घृणा है तो आखिर सनातनियों के बीच में आकर के वो अपने परिवार का पालन पोषण क्यों करेंगे? मैं इसका विरोध करता हूँ। और शासन ने, सरकार ने सही निर्णय लिया है कि एक भी मुस्लिम इसमें दुकान नहीं लगाएगा। और यहाँ तक कि उनको इधर देखना भी नहीं चाहिए। अगर देखने का प्रयास करते हैं तो हम लोग भी चिन्हित करेंगे, ऐसे मुसलमानों को दंडित करने का भी काम करेंगे। जाते-जाते हम चाहेंगे कि दर्शक बंधुओं को अपने माध्यम से कुछ संदेश। मैं अपने सभी सनातनी बंधुओं को यह कहना चाहता हूँ कि आपके गर्व का पर्व है। आप गर्व के साथ सब परिवार प्रयास करिए कि इस कुंभ में आइए, संत महात्माओं का दर्शन कीजिए, गंगा स्नान करिए। और डरने की जो आपके मन में टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भय फैलाने का लोगों ने काम किया है, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके रक्षक संत समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। चलिए, मानचित है, आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में? क्या सोचते हैं उन आतंकियों के बारे में, जिस तरीके से बातें जो निकल के सामने आ रही है? कमेंट कर